तो हमारा आज टॉपिक एंटिटी फ्रेमवर्क इन कोड फर्स्ट अप्रोच है ना। दो तरह के है इसमें, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो हमारा एक ORM है, मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है ना। एंटिटी फ्रेमवर्क किस है? ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। In entity framework we write एंटिटी फ्रेमवर्क में हम लोग जो है लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सिक्वल सर्वर। सिक्वल सर्वर की क्वेरी अवॉइड करी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है, और लैम्डा एक्सप्रेशन जो होते हैं वो जनरली फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू सिक्वल क्वेरी। एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू एंटिटी फ्रेमवर्क डेवलपर डायरेक्टली इंटरैक्ट with databases। एसक्यूएल में जो बहुत बड़ी बड़ी क्वेरी होती है उसको लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है ना। एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम बहुत ही मतलब आसान तरीके से, आप देखा ना कितना, जब मैंने वो पढ़ाया था उसमें कितना डिफिकल्ट हो गया था, कितनी ज़्यादा लिखना पड़ रहा था। एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाने के लिए भी 8-10 लाइनें लिखी थी मैंने। कनेक्शन ओपन करना, कनेक्शन क्लोज करना, फिर जाने के उसके अंदर पूरा, है ना। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक ही लाइन में पूरा डेटाबेस से क्वेरी लेके आ जाएगा, एक ही लाइन में, बस फास्ट होता है ये। तो एंटिटी फ्रेमवर्क जो है बेसिकली हमारा ORM है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग में ये होता है कि यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद योर डेटाबेस। मतलब आप यहाँ पर क्लास बनाओगे, वो क्लास जो कि वो डायरेक्टली डेटाबेस में जाके मैप हो जाएगी। मतलब जो क्लास का नाम होगा वो टेबल का नाम हो जाएगा, है ना। और जो क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होंगे वो कॉलम के नाम हो जाएंगे, वो टेबल में कॉलम के नाम हो जाएंगे। और आपके पास कुछ माइग्रेशन कमांड्स होती है, उन माइग्रेशन कमांड को आप चलाओगे तो डायरेक्टली आपका मैपिंग हो जाएगी, आपके क्लास की मैपिंग हो जाएगी डेटाबेस के साथ, है ना। और बाकी फिर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करना है इसमें, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क में लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो होते हैं वो फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है। और एंटिटी फ्रेमवर्क में की क्वेरी लिखने के लिए जो लैम्डा एक्सप्रेशन का होता है, इसमें बने बनाए बहुत सारे मेथड भी होते हैं, जैसे सेलेक्ट है, सेलेक्ट ऑल है, फाइंड है, फाइंड ऑल है ना। और भी बहुत सारे हैं, अभी हम देखेंगे भी उनमें कुछ। वेयर क्लॉज ना, फर्स्ट और डिफॉल्ट, फर्स्ट और डिफॉल्ट, फर्स्ट एक होता है फर्स्ट और एक होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें, है ना। अब एंटिटी फ्रेमवर्क में हमारे दो तरह के अप्रोचेस है। पहले अगर आप उल्टा करो, उसको जेब में आप आगे रख लीजिए ना। मतलब जब हम पहले पढ़ते थे MVC वाला, उसमें 3 तरह के अप्रोच होते थे। मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपका इंटरव्यू में दिक्कत ना हो। जब मैं डॉटेड फ्रेमवर्क MVC पढ़ाता था तो मैं वहाँ 3 तरह के अप्रोच पढ़ाता था, कोड डेटाबेस फर्स्ट, कोड फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट। मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क 3 तरह के अप्रोच होते हैं। मतलब बहुत लोग जो पहले से फैमिली, हम लोग बोलेंगे सर ने तो वो चालाकी कर दी, मॉडल फर्स्ट तो पढ़ा ही नहीं रहे, क्यों, है ना। तो प्रभु इसमें मॉडल फर्स्ट नहीं है, इसमें दो तरह के डॉटनेट कोर में 2 तरह के अप्रोच दिए गए, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। अगर आपको मॉडल फर्स्ट पढ़ना है तो आपको पुराना ASP.NET वाला पढ़ना पड़ेगा। उसमें 3 तरह के अप्रोच हम लोग पढ़ाते थे पहले, है ना। लेकिन अब 2 तरह के अप्रोच है, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर पहले से डेटाबेस डिफाइन है आपके ऑफिस में तो आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पे जाओगे, और कुछ भी डिफाइन नहीं है देन कोड फर्स्ट अप्रोच पे जाओगे। लेकिन ज़्यादातर देखा गया कोड फर्स्ट अप्रोच बहुत जगह देखा गया यूज हो रहा है ना। लेकिन
पुराना प्रोजेक्ट है, डेटाबेस ऑलरेडी डिफाइन है, देन आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में जाओ। अगर नया प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो आप 100% है कि वो किसको लेके जाएगा, कोड फर्स्ट पे काम करेगा। और दोनों ही बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं। मॉडल फर्स्ट तो कहीं देखा ही नहीं आज तक, लेकिन वहाँ सिलेबस में था तो हम लोग पढ़ाए थे, है ना। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो दो ही तरह के अप्रोच है। आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे डॉट नेट कोर में, दो ही दिखाएगा। एमवीसी में जैसे लिख दोगे वो तीन दिखा देगा, मॉडल भी दिखा देगा, मॉडल फर्स्ट अप्रोच भी दिखा देगा, है ना। इसमें दो ही है। तो अब सबसे पहला जो है कोड फर्स्ट अप्रोच। तो इन कोड फर्स्ट अप्रोच, CFA, in code first approach, there is a model and we map all the models with databases। मतलब अगर आपने 1000 मॉडल भी बना रखे हैं, उनको आपको डायरेक्ट मैप करना है, तो आप माइग्रेशन कमांड चला दो, डायरेक्ट मैप। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है, हम मॉडल बनाते हैं और मॉडल को फिर हम क्या करते हैं, डेटाबेस से मैप करते हैं उन सारे मॉडल को। मतलब हमें यहाँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में जाते नहीं थे, डेटाबेस बनाते थे जा करके, है ना। डेटाबेस बनाते थे, फिर टेबल बनाते थे, प्रोसीजर ही बना देते थे, है ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जाके इतना मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पर मॉडल बनाओगे विजुअल स्टूडियो में, और वो मॉडल जो है डायरेक्टली टेबल से मैप हो जाएगा। स्लो का चल रहा है। तो इन कोड फर्स्ट अप्रोच देयर इज अ मॉडल एंड वी मैप ऑल द मॉडल्स विद डेटाबेस। तो कोड फर्स्ट अप्रोच क्या करता है, कोड फर्स्ट अप्रोच में हमारे पास मॉडल होता है और हम उन सारे मॉडल्स को डेटाबेस से क्या कर रहे होते हैं, मैप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके स्टेप्स आपको याद रखने हैं बस। बस ये स्टेप आपको ध्यान रखना, एक बार में स्टेप लिख देना बस, उसको फिर आप कहीं पे लिख लेना अपने पे, है ना। स्टेप्स मतलब कोड फर्स्ट अप्रोच करने के क्या क्या स्टेप है, 6-7 स्टेप है, वही आपको फॉलो करना है हमेशा। सबसे पहला ये है कि आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इंस्टॉल पैकेजेस सबसे पहले स्टेप है। वो कौन कौन से पैकेज है उसके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ। क्लाइंट साइड मतलब नहीं नहीं, हाँ तुमने तो उस दिन छापा था ना इंटरव्यू से, हाँ तो याद नहीं आ रहा है। क्लाइंट साइड नहीं, सबसे पहला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये होगा। अब याद आया, नहीं तो याद कर लो। बस ये 3 पैकेज है जो आपको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, सबसे पहला स्टेप यही है, ए इंस्टॉल पैकेजेस। तो मैं पहला स्टेप फॉलो करता हूँ साथ ही साथ, है ना। तो नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उस पर काम नहीं चलेगा जो पहले था ना। क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है जी, क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, कोई है कि नहीं उस पे, फिर बाद में देखना होगा। ये अब तो 3 लोग हो गए, सुधीर सिमरन। नेक्स्ट, ठीक है, कोड फर्स्ट अप्रोच। तो सबसे पहले स्टेप्स में हमें क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है। और उससे पहले भी क्या करना है, प्रोजेक्ट ले लेना है डॉट डॉट कोर वाला ना, वो तो आपको बताइए।
ये ले लिया आपने। अब सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करने के मैंने बताया था, डिपेंडेंसी में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और मैनेज डिलीट पैकेज में जाते हैं। यही नाम उठा लो यहाँ से, ब्राउज में जाके यहाँ से उठा लेना। तो सबसे पहला पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और नीचे देखना। हाँ, अभी सर्चिंग चल रही, पता नहीं क्या सर्च कर रहा है। आ गया, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर 10.8 एचटी लेते हैं, देखते हैं। यहाँ से अप्लाई करना होता है और एक्सेप्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो डिपेंडेंसी में जाके देखोगे पैकेज में, तो एक पैकेज आपको मिल गया एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के बाद। वो भी नीचे ही आ रहा होगा, ये रहा देखो, SQL सर्वर भी आ रहा है, यहाँ से इंस्टॉल कर लो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर, अप्लाई और एक्सेप्ट। और एक होगा टूल्स भी नीचे कहीं दिख रहा होगा, ये रहा। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, समझ गए। दूसरे स्टेप में है नाउ क्रिएट मॉडल्स। अब आप मॉडल बना लो। तो मॉडल बनाने का तरीका आपको बताइए, मॉडल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, कस्टमर एम्प्लॉय जो भी बनाना है आप बना लो एक मॉडल। प्रॉपर्टी बना लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल। अगला स्टेप, एक मिनट, और इसको हमें क्या बनाना है, प्राइमरी की। तो प्राइमरी के लिए आ जाएगा सेक्शन और कंपोनेंट मॉडल, इसमें जो भी वैलिडेशन लगाना है वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हो गया, हमने बना लिया। पहले स्टेप में हमने पैकेज इंस्टॉल कर लिए, दूसरे स्टेप में हमने मॉडल बना लिया, तीसरा स्टेप अब हमें क्या बनानी है, कंटेक्स्ट क्लास बनानी है। कंटेक्स्ट क्लास मॉडल के अंदर ही बनानी है, राइट क्लिक करेंगे, मॉडल पे राइट यहाँ पे करेंगे, और ये हो जाएगा एम्प्लॉय नाम से डेटाबेस था तो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट बना लेंगे। नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। और इसके पेरेंट क्लास कौन सी होती है, डीबी कंटेक्स्ट। तभी पैकेज इंस्टॉल किया था, क्योंकि जो डीबी कंटेक्स्ट है वो किसके अंदर मिलेगी, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, डीबी कंटेक्स्ट किसके अंदर मिल रही है। हाँ, तभी इंस्टॉल किया है, अभी ना करते तो ना मिलती है। अब सीटी बजाएंगे, सीटी बजा दी, सीटी और सीटी और क्या करता है, कंट्रोलर बनाता है। सीटी और से क्या होता है, तुम मत बोलना, क्या नाम है इसका, नहीं नहीं तुम मत बोलना, गिरधारी। हाँ, सीटी और क्या करता है, सीटी बजाता है, कनेक्शन बनाता है, कंट्रोलर बनाता है। लिख के भी आ रहा है, बताओ, दिख भी नहीं रहा इन लोग को, क्या बोले यार। बस यही है तुम लोग के अंदर,
क्या है यार, कैसे जॉब लगेगा यार? तुझे तो लगता है, क्या लगता है इन लोगों को जॉब लगता है ना? लक्षण लग रहा है जॉब लगने के? लक्षण होते हैं एक इंसान के अंदर, लक्षण हो है जॉब लगने के। मेरी तो जॉब ही नहीं लगती, मैं क्या करूँ? मेरी तो किस्मत ही खराब है, फूट गई है मेरी किस्मत। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, दैट्स इट। और अच्छी इंटरव्यू देने के बाद भी मतलब बोर्ड पे डाल देते हैं। भाई यार बहुत लोग ऐसे भी है जो गूगल पे काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हैं, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, सेम, टू आईज, ऐसा तो नहीं है चार आंखें हैं, चार पैर हैं, एवरीथिंग इज सेम। हाँ आईफोन का चार्जर होगा किसी के पास? भाई आईफोन वाला है कोई यहाँ पे? सब गरीब है। हम तो वहाँ गरीब है, हम तो ये सब सोचते ही नहीं, सोचना भी नहीं है, सोचना ही पाप है, ये सब गलत चीज है। यही चल जाता है, 2019 में दिया था, हम सोच रहे हैं 8-10 साल और चल जाए तो ठीक है। फोन यार बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें पैसा लगाना सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है। कौन पैसा लगाएगा इसको? तुम कितनी हिफाजत से रखता हूँ इसीलिए जितना चल जाए। कॉल तो उठाने कौन से दिन में कौन कॉल करता है, कितनी कॉल उठाते हैं हम लोग हैं, फालतू क्या दिखाना कि बना रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई कि वो लोग भी कर रहे हैं ना, कोई अमेजन पे है, बल्कि मैं तो देखता हूँ कि सीटी और क्या करता है, अब नहीं भूलेंगे ये, क्योंकि इसमें 10 मिनट का लेक्चर चल गया ना। ये हो गया। अब मैं कभी बाद में पूछूंगा तो भाई आप बता देना इसको। अरे शिट, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शंस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन पास करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग हमारा जो था ना एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट ये देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बनाते हैं, ये इसका मैं मतलब अभी बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट बस रुक जाओ। बेस हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, हमें उसको भी कॉल करना होता है। अरे ये हमें लिखना रहता है कंटेस्ट क्लास बनाते समय। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये आपको पता ही है। इस कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पर डीबी कंटेस्ट ऑप्शन लिखा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं डीबी कंटेस्ट ऑप्शन, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय डीबी कंटेस्ट। एम्प्लॉय डीबी कंटेस्ट मतलब ये जो ये बनाया था ये पास करते हैं, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मतलब इस पूरी क्लास का ये क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना समझ लो। और इस ऑब्जेक्ट को हमें पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी भेजना होता है। तो हाउ टू कॉल अ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड। बेस कीवर्ड के थ्रू हम लोग पेरेंट क्लास से कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पेरेंट क्लास कौन सी है, तो राहुल तुम बताओ पेरेंट क्लास कौन सी है? यहाँ पे दिख रही नहीं आपको पेरेंट क्लास? कहीं पे इनहेरिटेंस दिख रहा है? पेरेंट क्लास दिख रही है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ? क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति? अरे रितु, तुम्हें दिख रहा है कहीं पेरेंट क्लास? इनहेरिट करते समय हम लोग कौन सा सिंबल का यूज करते हैं? जब हम किसी क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं पेरेंट क्लास को, तो हम कौन सा सिंबल का यूज करते हैं? इनहेरिटेंस मैंने पढ़ाया था, जावा हो गया एक्सटेंड। तो एक्सटेंड तो जावा में होता है। यहाँ पे क्या बताया था, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के लिए क्या करते हैं? कॉलन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो अरे आप मत बोलो, आपको तो पता है, मैं जानता हूँ, आपको तो पता है, मैं जानता हूँ। इन लोग का दिक्कत है। हैं? जी ये है ना कॉलन, कॉलन से तो इनहेरिट करते हैं। तो मतलब ये पेरेंट क्लास होगी, ये चाइल्ड क्लास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस है, ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका रेफरेंस इसके पास होगा। तो ये मैं बेस कीवर्ड का यूज करके मैं इसको भेज रहा हूँ, डीबी कंटेक्स्ट भेज रहा हूँ, क्योंकि डीबी कंटेक्स्ट ही हमारा सारा काम करेगा। डीबी कंटेक्स्ट एक ऐसी क्लास है
जो डेटाबेस में हिट बना है इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे। DB instance represent the session with database and can be used to carry and save instances of an entity. DB is a combination of unit repository pattern. Entry favor code doesn't support multiple parallel operations being run on the same DB instance that include parallel execution. पूरा DB context में लिखा हुआ है, मतलब DB context is responsible to perform all the database operation in entity framework. मोटी मोटा तो ये हिसाब किताब है। तो DB context अगर भैया पूरा रिस्पॉन्सिबल है तो एम्प्लॉय DB context भी तो DB context को पता होना चाहिए ना। तो DB context को बताया गया है by passing object of employee DB context to the parent class of DB context with the help of base keyword. तो with the help of base keyword we can call the parent class constructor. तो ये उस कॉन्सेप्ट का रूल होता है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम लोग बेस कीवर्ड यूज करते हैं। अब इंटरव्यू में फंसाने के लिए पूरी इंटरव्यू पूछ सकता है हाउ टू कॉल अ पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन C#। तो आप बताओगे विद द हेल्प ऑफ बेस कीवर्ड वी कैन कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इन C#, है ना। तो बेस कीवर्ड से हमने इसको बता दिया। ये बताना जरूरी है DB कंटेक्स्ट, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है पूरा क्रेड ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट DB सेट हो गया। DB सेट हमने बना लिया किसका, इस मॉडल का, इस मॉडल का जो हमने बनाया था बना लिया। और ये इसका मतलब ये हो गया कि यही हमारा जो है यही क्रेड ऑपरेशन करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जब आप इसको माइग्रेशन करोगे तो माइग्रेशन करते समय क्या होगा, एम्प्लॉइज नाम की टेबल बन जाएगी। अब आप चाहते हो एम्प्लॉय नाम की टेबल ना बने, आप चाहते हो टेबल इस नाम से बने। मालूम है यहाँ टेबल एक डेकोरेटर होता है, टेबल ये। और आप किस नाम से टेबल चाहते हो, मालूम मैं चाहता हूँ TBL एम्प्लॉय नाम से टेबल बने। तो अब क्या होगा, टेबल कीवर्ड से TBL एम्प्लॉय नाम की टेबल बन जाएगी। मतलब TBL एम्प्लॉय नाम की टेबल बनेगी और TBL एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या होगा, ये सारे कॉलम बन जाएंगे, जिसमें ID जो होगा वो प्राइमरी की बन जाएगा और ऑटो इंक्रीमेंट भी बन जाएगा, ठीक है। और फिर हम एम्प्लॉयज से हम सारा का सारा क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। देखना भी जब करूंगा तो समझ में आएगा। ये कंटेक्स्ट क्लास बनाने का तरीका है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। D अब भाई हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, मॉडल क्लासेस बन गई, कंटेक्स्ट क्लास बन गई। अब हमारा अगला काम क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना। तो मेक, अब चलो राहुल, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाया जाता है, डॉटेड कोर में, कौन सी फाइल के अंदर। तो आपको पता है, गुड, ऐप सेटिंग। पहली बार तुमने मेरा एकदम सही आंसर दिया है, एकदम वो भी टाइम पे, फर्स्ट टाइम। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में तुमको नहीं याद है राहुल, ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ बनाया जाता है। चलो मैंने कहा था कि वो याद कर लेना, कनेक्शन स्ट्रिंग याद कर लिया तुमने, आप भी सुनता हूँ। चलो बताओ, नहीं ये तो नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूँ क्या मुझे सुनना है। आप बताओ इसके बाद सर्वर ही लिख दो तो भी चल जाएगा। एक मिनट, सर्वर में सर्वर का नाम लिखना है ना, तो कहाँ से लिखूंगा आगे, डेटाबेस या इनिशियल कैटलॉग भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इनिशियल कैटलॉग में क्या लिखते हैं, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस तो हमने बनाया नहीं है अभी, तो डेटाबेस में चाहता हूँ ऑटोमेटिकली बन जाए, मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ मैनुअली। यहाँ पर मेरे पास बस एक ही डेटाबेस है बैच 12 PM, मैं चाहता हूँ अगला खुद बन जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा DB कोड फर्स्ट लिख देता हूँ, इस नाम से डेटाबेस बन जाएगा। आगे सर्वर नेम, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम। नहीं वो तो बहुत आगे चाहिए, इसके बाद वाली लाइन बताओ, एक लाइन से सब होना चाहिए। सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम, फिर सर्वर की जगह यहाँ पर हम डेटा सोर्स भी लिख सकते थे, है ना। ये भी आप लिख सकते हो डेटा सोर्स भी आप लिख सकते हो, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग, और क्या होता था, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी,
ये 3 चीजें बताई थी। फिर ट्रस्ट सर्वर, ये याद कर लो भाई। और बस यही था हमारा। पोर्ट नहीं है नहीं, पोर्ट की जरूरत नहीं, पोर्ट की जरूरत वो भी प्लस है। ट्रस्टेड कनेक्शन टू, लेकिन वही इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है, ट्रस्टेड कनेक्शन टू ना वही, वो उसकी पोर्ट की जरूरत नहीं है। तो ये हमने बना लिया क्या। अब अगला पॉइंट, अब हमें मिडिलवेयर में ऐड करना है कंटेस्ट क्लास को। नाउ ऐड कंटेस्ट क्लास। मिडिलवेयर कहाँ लिखा जाता है, फाइल का नाम याद है तुम्हें? रितु बताओ। हाँ, करती क्यों इतना, मैं भूत थोड़ी ना हूँ, पूछ ही रहा हूँ, गलत भी होगा तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर program.cs में अब हमें इस कंटेस्ट क्लास को यहाँ कॉल करना है, यही तो है नहीं कॉलिंग। इस कंटेस्ट क्लास को कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये कंटेस्ट क्लास ही तो डेटाबेस से जाके कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे लिखिए नो ऐड कंटेस्ट क्लास मिडिलवेयर टू प्रोवाइड कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंटेस्ट क्लास को मिडिलवेयर में ऐड करना है और उसको क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। या ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट, प्रोवाइड कनेक्शन स्ट्रिंग टू योर कंटेस्ट क्लास, शॉर्टकट में ये भी लिख सकते थे, है ना। प्रोवाइड कनेक्शन स्ट्रिंग टू योर कंटेस्ट क्लास। हमारी कंटेस्ट क्लास को हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। क्यों देनी है, क्योंकि भाई तुम कह रहे हो कि ये एम्प्लॉय नाम से ये टेबल का नाम टेबल एम्प्लॉय हो जाएगा और ये सब हो जाएगा, ये हवा में थोड़ी ना हो जाएगा। इसको डेटा सोर्स तो देना पड़ेगा, एम्प्लॉय डीबी कंटेस्ट को डेटा सोर्स देना पड़ेगा। अभी एम्प्लॉय डीबी कंटेस्ट को डेटा सोर्स तो दिया नहीं है, तो ये हवा में तो टेबल बना नहीं देगा, तो अब देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, मिडिलवेयर में। इसका देने का तरीका देखो, अब ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको। बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कंटेस्ट होता है कंटेस्ट क्लास को ऐड करने के लिए। कंटेस्ट क्लास का नाम क्या है आपका, एम्प्लॉय डीबी, यही तो नाम है, यही तो बनाए थे। अब यहाँ पर ऑप्शंस लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, सिंपल। और यहाँ पर यह लिख देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम क्या दिया था, डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग दिया था। जो भी लिखो, एबीसी लिख दोगे, एबीसी दे देना, सोनू मोनू टीनू चीनू जो दोगे वही लिखना है वहाँ पे। ये नहीं कि मैंने डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग का, नहीं सर ने तो डिफॉल्ट दिया था, मैं भी डिफॉल्ट ही लिख दूंगा। तुम अपने घर में किसी का भी नाम लिख दो, यहाँ बस जो नाम यहाँ लिखोगे वही नाम यहाँ पे प्रस्तुत कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये की है और ये इसकी क्या है, वैल्यू है। इसका मतलब ये होगा, अगर ये की वहां पास कर दोगे तो ये वैल्यू चली जाएगी ना। ये की पास कर रही है, वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एम्प्लॉय डीबी कंटेस्ट को। एम्प्लॉय डीबी कंटेस्ट क्या है, यही तो है आपका कंटेस्ट क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेस्ट क्लास को हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया विद द हेल्प ऑफ मिडिलवेयर, सर्विस को ऐड कर दिया। नहीं समझे, ये देने का तरीका है भाई, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं तो लिख नहीं पाओगे ऐसे जैसे मैंने लिख दिया जल्दी से। एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तुमने तो देखा था यूट्यूब से, ऐसे ही लिखा था उसने ऐसा नहीं लिखा होगा। उसने जैसा लिखा था मैं लिख के दिखाऊं, उसने ऐप सेटिंग डॉट जेसन की कहानी लिख दी होगी यहाँ पर और फिर डायरेक्ट पास कर दिया होगा, वो गलत तरीका है। मैंने बहुत जगह यूट्यूब में ये चीज़ देखी है कि ऐप सेटिंग डॉट जेसन का जो ये है ना, ये लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा उठाएंगे, एक वेरिएबल में यहाँ पे डाल देंगे और उस वेरिएबल को डायरेक्ट इसको हिट कर मतलब असाइन कर देंगे। तो ये तरीका गलत है। कनेक्शन स्ट्रिंग हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन में लिखने के लिए बनाया गया, तो वही लिखा जाएगा, ना कि यहाँ program.cs में। अब आपने क्या देखा था वो अलग बात है। फिलहाल हमने कंटेस्ट क्लास को क्या प्रोवाइड कर दिया, राहुल, कंटेस्ट क्लास को मैंने क्या दे दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी। कठिन लग रहा है क्या भाई, इसको बाउंस कर रहा है क्योंकि यहाँ पर बीटेक वाले को बाउंस कर रहा होगा, वो तो बेचारा बीए किया हुआ है, बीएससी सॉरी है ना। ये कंटेस्ट क्लास थी, इसको यहाँ मैंने ऐड कर दिया। ऐड डीबी कंटेस्ट हमारे पास बनाया मिडिलवेयर है, सर्विस है मतलब।
और इसको मैंने एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट, ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग जो थी इसको किसको ऐड दे दिया, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। ये देने का तरीका है, ऐसे चलेगी इसमें। आगे बढ़ो, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये कट सिंटेक्स है। अब अगला स्टेप एफ, नाउ परफॉर्म। अब आप माइग्रेशन कमांड चला तो बस काम हो गया आपका, सारी चीजें हो गई। पहला कमांड पाइथन लिखने जा रहा था, पाइथन में भी चलता है ना माइग्रेशन, ऐड माइग्रेशन और एनी माइग्रेशन नेम, कुछ भी नाम, ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम, ये पहला कमांड। और दूसरा कमांड होता है अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो ये जो मेरा ऐड माइग्रेशन माइग्रेशन कमांड है, ये कमांड क्या करता है, दिस कमांड सी ऑल योर मॉडल क्लासेस, जितने भी आपकी मॉडल क्लासेस हैं उनको देखेगा एंड जनरेट ORM क्वेरीज, और एक फोल्डर भी बनाएगा माइग्रेशन नाम से, वो लिख नहीं रहा हूं मैं। वो यहाँ पर क्या करेगा, एक माइग्रेशन नाम से फोल्डर भी बनाएगा, अभी बना नहीं है। अभी यहाँ पर एक माइग्रेशन नाम से फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर जितने भी मॉडल होंगे 1 2 3 4 10 1000 सबकी ORM क्वेरी लिख देगा। कौन सा कमांड, ऐड माइग्रेशन माइग्रेशन। और जो अपडेट डेटाबेस है, मतलब ऊपर वाली कमांड से सिर्फ ORM क्वेरी लिखी जाती है, और नीचे वाली कमांड से जो ORM क्वेरी है उसकी मैपिंग होती है डेटाबेस के साथ। मतलब हम लोग अगले कमांड में क्या लिखेंगे, दिस कमांड गेट ऑल योर ORM क्वेरी and map and update all the and create tables, create database and tables। ठीक है, मतलब ये जो एक तो पहली कमांड है ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम, कोई भी माइग्रेशन का नाम आप दे सकते हो। तो ये कमांड क्या करती है, ये मॉडल क्लास देखेगी जितनी भी है और सबके लिए क्या बनाएगी, ORM क्वेरी बना देगी। दूसरा जो अपडेट डेटाबेस है वो क्या करेगी, ये सारी आपकी ORM क्वेरी को उठा लेगी और डेटाबेस और टेबल सब बना देगी आपके डेटाबेस से, जो भी आपका डेटाबेस है। अगर पीजी एडमिन से आपने कर रखा है, मतलब पोस्ट ग्रे से किया हुआ, तो पोस्ट ग्रे में बना देगी। अगर मोंगो में किया हुआ, मोंगो में बना देगी। अगर माई सिक्वल में किया, माई सिक्वल में बना देगी। हमने कनेक्शन स्ट्रिंग किसकी दे रखी है, सिक्वल सर्वर की, तो सिक्वल की बना देगी। अगर यहाँ पे पीजी एडमिन की दे दोगे ना, पीजी एडमिन की बना देगी। ये हाथी वाला दिख रहा है ना, ये पीजी एडमिन है ना। तो देखें इसको करके अब। अच्छा, इसको लिखेंगे कहाँ पर, इसको लिखते हैं हम पैकेज मैनेजर कंसोल में। कहाँ लिखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन ये बताओगे सर कमांड टाइप कहाँ करेंगे, तो टाइप कहाँ करेंगे, PMC पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर। ये आएगा कैसे, टूल्स में जाओगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाओगे और यही है पैकेज मैनेजर कंसोल, यहाँ से आ जाता है ये PM। तो अगर कुछ भी दिक्कत होगी आपके मतलब स्ट्रक्चर में, या आपने कुछ गलती करी है कनेक्शन स्ट्रिंग में या कुछ भी, तो एरर आएगी। हाँ, नहीं आएगी तो सब सही है, अगर एरर आएगी तो एरर को सॉल्व करा जाएगा। तो पहली बार चला रहा हूँ तो लिख दूंगा मैं इनिशियल माइग्रेशन, पहली बार चला रहा हूँ, है ना। कुछ भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं अब इनिशियली दिया, पिन्नू मन्नू टीनो पीनो जो भी लिखना है, देखो यहाँ पे ऐड माइग्रेशन, माइग्रेशन का नाम चल गया माइग्रेशन, देखो क्या होता है। सक्सीड हो गया, बस आ रहा था, एरर आ जाती तो सही था। तुम लोग की एरर आएगी, ठीक है, अगर गलत लिखोगे तो। नहीं आएगी तो अच्छी बात है, तुम्हारी तो आई थी ना, पहली बार आती है, हमारी भी आती थी, ऐसी बात नहीं है। जब हम फ्रेशर थे हम भी बहुत एरर जूझते थे इसमें। अब तो आदत होगी, तब प्रैक्टिस है कि अब नहीं आती है एरर, लेकिन आती तो अच्छा होता है, एरर आना अच्छी बात होती है। ये नहीं कि शिट सर का तो एक बार में चल जाता है, मेरी एरर आती रहती है। देखो ये आ गया ना, ये ORM क्वेरी से लिख दी। तो ये बता रहा है कि भाई आपने टेबल का नाम जो डिसाइड किया था, टेबल एम्प्लॉय वो मैं बना दूंगा, और आईडी को मैं आइडेंटिटी बना दूंगा, और प्राइमरी की बना दूंगा, नीचे होगा भी, है ना। बाकी नेम वेम में बना दिया, ये देखो प्राइमरी की बना दूंगा, आईडी को लैम्डा एक्सप्रेशन ये। और यहाँ पर माइग्रेशन नाम से एक फोल्डर भी बनाया होगा इसने, ये वो बनाया ना, इनिशियल माइग्रेशन का नहीं दिखा रहा है, मॉडल स्नैपशॉट से दिखा रहा है। ये सब इसने बनाया है टेबल, देखो सब लिख दिया इसने, इससे आपको मिला, समझ गए।
लेकिन अभी आप देखोगे अगर डेटाबेस में कुछ भी नहीं बना होगा, ये यहाँ पर अभी एक ही है। अब जो अगली कमांड होगी वो है मेन, कौन सी, अपडेट डेटाबेस। ये कमांड क्या करती है, ये अब आपके ORM को देखेगी और डेटाबेस बना देगी टेबल के अंदर, है ना, डेटाबेस बना देगी, टेबल बना देगी डेटाबेस में आपके। चलाऊं इसको थोड़ा ऊपर, अपडेट हाइफन। अगली बार जब क्लास में आओगे दोनों माइग्रेशन कमांड याद होनी चाहिए, मैं पूछूंगा, कोई बहुत बड़ी कमांड तो है नहीं, 2 मिनट का काम है। और यहाँ पर देना ये पूरी क्रिएट टेबल की क्वेरी लिख देता है, ये कह रहा है गुड। ये कह रहे फॉर्मेट ऑफ द इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग डज नॉट कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग एट इंडेक्स 101। ये पहली बार अगर आई है ऐसी मेरे पास। ये होता है ना सिस्टम आर्गुमेंट एक्सेप्शन, फॉर्मेट ऑफ द इनिशियलाइजेशन। देखें जरा एक बार इसको, कहाँ देखेंगे, टाइम को बचाएंगे अपने, है ना। वही मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ दिक्कत कर दिया हूँ मैं। डबल तभी वो मैप नहीं हुआ ना। ऐप सेटिंग में जाओ, डेटा सोर्स में सॉल्व नहीं होता, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर गड़बड़ होगा कुछ, कहाँ सा डबल ये क्या लगा दिया है, ये गड़बड़ है, सिंगल कोर्स लगा हुआ था यहाँ पे, ये तो लगेगा। अब ठीक है, अब दोबारा चलाता हूँ। ये पूरा टेबल का सिंटेक्स लिख देता है यहाँ पे, देखना अभी, देखो लिख दिया ऊपर, अब सही हो गया ना, डन हो गया ना। ये देखो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देखो कितना खतरनाक है ये, पूरा का पूरा लिख देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर वहां जाके देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमें वो मिलेगा, डीबी कोड फर्स्ट टेबल मिलेगी, और टेबल इम्प्लाई माइग्रेशन हिस्ट्री तो हुई। एडिट में जाके यहाँ पर टेबल में कुछ डेटा डाल देते हैं, अभी तो कुछ होगा नहीं। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, दो रिकॉर्ड डाल दिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए, ठीक है, हार्ड कोडेड डाल दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको देखना है, यहाँ पे इसको यहाँ लाना है। तो ये सब समझ में आ गया ना स्टेप्स, यही सारे स्टेप्स थे। अब हम कंट्रोलर की बात करेंगे, तो यहाँ से कंट्रोलर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे। अभी तो ये बहुत बार स्टेप चलाऊंगा मैं, कोड फर्स्ट अप्रोच, अभी जेनरिक रिपोजिटरी पैटर्न और एपीआई तक रिपीट होंगे, तो आपको रट जाएगा ये स्टेप्स। आगे चल के मैं पूछूंगा स्टेप। एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लिया। अब हमें सारा रिकॉर्ड दिखाना है, तो बहुत आसान है यहाँ पर दिखाना। वहाँ पर तो इतनी कहानी लिखी गई थी, मैं चाहूँ तो एक लेयर भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको कष्ट नहीं देना चाहता। जब रिपोजिटरी पैटर्न पढ़ाऊंगा तब लेयर बना दूंगा, अभी तो मैं सिंपल कर देता हूँ, ताकि आप, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कोड फर्स्ट अप्रोच समझाना है ना, ताकि लेयर बनाना। तो यहाँ पर सिंपल है, वेर एम्प्लॉय आपने लिख दिया, कुछ नहीं करना है आपको। आपका कंटेक्स्ट क्लास कौन सा था, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट था ना, इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें सारे वो लाने, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक मिनट,
ये है हमारा एम्प्लॉयज है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट जो है ना, इसको हमें यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो CTOR प्राइवेट रीड ओनली एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट अंडरस्कोर डीबी EMP मान लो, ठीक है। फिर एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट, यार मैंने आपको वो दिया था पढ़ने के लिए यार, किसी ने पढ़ा? अरे वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और वो मैंने बोला था मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, मैंने एक्सप्लेन करा इसीलिए। एक दिन उस टॉपिक को लेंगे हम अभी आगे चल के। मैंने बोला था मैं देखूंगा आपने पढ़ाई कि नहीं अंडरस्कोर। मैं आप लोग के सारे छोड़ता हूँ कोई चीज़। देखो एम्प्लॉयज आ गया ना, क्यों आया? अरे यार एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट मिल गया तो डॉट एम्प्लॉयज मिल जाएगा, वो प्रॉपर्टी मिल गई। और डॉट एम्प्लॉय के अंदर होता है टू लिस्ट। बस हो गया, बस हो गया, कोडिंग हो गई। ये सारे एम्प्लॉय को लेके आ जाएगा, ये सारे एम्प्लॉय को लेके आ जाएगा। यहाँ पे जाओगे program.cs में राउटिंग कर दो, बाकी इंडेक्स तो है। सारे एम्प्लॉय को लाना है, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू में जाओ। अब मैं कोडिंग मतलब लिखूंगा नहीं, लिखना आपको आता ही है। मॉडल क्रिएट, हमें क्या लेना है, लिस्ट लेना है। मॉडल क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय, यही है एम्प्लॉय है ना। कंटेक्स्ट क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। और यहाँ पे क्या करो, ऐड, बस सारा व्यू लिख देगा, बना कर दिया। यहाँ पे जैसे लिंक भी करना पड़ेगा। हाँ अभी करेंगे ना, अभी सारे ऑपरेशन थ्रेड पूरा करके ही छोड़ूंगा, कर दूंगा इसको तो जल्दी हो जाएगा ये। डेटाबेस भी देखता हूँ सर, आज पढ़ा दूँ, उसका भी थोड़ा सा स्टेप है। कब स्टार्ट हुआ था ये बैच? सितंबर में। सर वो सर सितंबर में स्टार्ट किए थे, फिर से स्टार्ट किए थे 27 सितंबर। हाँ ये क्या सही कह रहा है, फिर से मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने वो टाइम अपडेट किया तो था। 4 स्टूडेंट्स आए थे। तो 18 तारीख से फिर स्टार्ट किए हैं, 18 से दिवाली वाली। ये देखो पूरा बन गया ये। सर ये एडमिन में जाके करना जी है, एडमिन में जाके करना है है, सर। चाची बोलो ना। सर ये एडमिन में जाके हुआ होगा ना, जैसे एसएमएस में। हाँ हाँ ऐड व्यू में तो किया ना, अभी देखा नहीं क्या, यही तो किया था मैंने, ये इस पे जाके ऐड किया था इसका फोल्ड, यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया था। सर अगर एमटी बदलेजर भी एमटी एमटी की कहानी बताई नहीं थी, इस पर फिर लिखना पड़ता, कुछ ना होता, सन्नाटा हो जाता, वही लिखना पड़ता जो लिखते थे हम लोग। कितनी बार लिखूँ मैं, अब लिखूंगा थोड़ी ना, एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, लिखूंगा तब तो ये सिलेबस जाएगा पूरे साल भर। सर एमवीसी में तो लिखा है, जी एमवीसी में तो उसमें भी हो जाता है। सब सेम ही है, कोड वही है, सब कुछ अलग नहीं। अब देखो रन कराओ, बस रन कराओ और बस सीधा आउटपुट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लेयर करेंगे रिपोजिटरी पैटर्न में, यहाँ लेयरिंग नहीं करेगी, ठीक है। चाहता तो मैं लेयर में कर सकता था सर, जैसे मैंने वो बताया ना एंटायर वाला, वैसे बना सकता हूँ उसको मैं, लेकिन मैंने नहीं बनाया। चाह तो बना सकता हूँ, आप घर में बना लेना। अब हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे एम्प्लॉय की, जितने भी 2 रिकॉर्ड है 2 आ जाएंगे। आ गया ना, ये देखो आ गया ना दोनों रिकॉर्ड। ये वहाँ पर कितनी कहानी लिखनी पड़ी थी, कनेक्शन ओपन करो, क्लोज करो, फलाना करो, यहाँ पर भी आ गया होगा। लूप चलेगा, झमाझम आउटपुट आएगा सामने। इंटरव्यू में अगर जाओगे CRUD ऑपरेशन देगा, अगर भैया तुम SQL में कंफर्टेबल नहीं हो तो यही छाप देना। इसका जिप अपने व्हाट्सएप पे कहीं रख लो बना बनू के, है ना। और अगर वहाँ ना समझ में ऐसे कोई डाउनलोड करके दिखा देना, ये भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा, तो अपने पास कहीं बना के रख लो इसको CRUD को, और वहाँ, लेकिन वो वाला मत दिखा देना एंटायर वाला, वो समझ जाएगा तो एंटायर तो नहीं बना पाओगे।
1-1.5 घंटे में, उसमें तो टाइम लगेगा, ये वाला बन जाएगा। बाकी रिपोजिटरी पैटर्न से भी इसको कर सकते हो, वो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। तो आप रिपोजिटरी पैटर्न से अगर करके दिखा दोगे कोड फर्स्ट वाला, तो और वो खुश हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। इसमें ज़्यादा खुश नहीं होगा, लेकिन एक पैटर्न अगर डिजाइन पैटर्न उसमें ले आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसमें नहीं है, इसमें तो सब कोड फर्स्ट बना, अब क्रिएट नहीं हो, अब ये है नहीं कुछ, ये सब बनाना पड़ेगा। अब मैं फटाफट बना देता हूँ, इस पर तो जल्दी बन जाएगा। तो क्रिएट के लिए हमारे पास एक्शन क्या है, क्रिएट ही है। मैंने आपको बताया था ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये HTTP गेट हो गया, याद है बताया था। और पोस्ट के लिए पब्लिक, इसमें आप एसिन का भी यूज कर सकते हो, एसिन टास्क। ये पोस्ट है, वहां से डेटा आएगा एम्प्लॉय के पास। इसको भी एसिन कर सकते हो, एसिन टास्क कंट्रोलर बनते हैं, ठीक है। जब आप कहीं भी काम करोगे तो यही बनेगा ये। तो इसको चाहिए होता है अवेट, और ये ऐसे नहीं चलता था, तो टू लिस्ट एसिन बनाए रखा है इसके लिए इन्होंने, ठीक है। इसके लिए एसिन बना रखा है, तो ऐसे लिखा जाता है ये। अब इसको कैसे करेंगे, बहुत सरल है। ये याद है कि भूल गए? कल ही बताया था। अगर वैलिड है, अब हमें क्या करना है, अंडरस्कोर TBEMP था ना, पहले ऐड कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट को, और ऐड करने के बाद वहां पर एग्जीक्यूट नॉन करी होता था, यहाँ पर होता था DB सेव चेंजेस। सेव चेंजेस एसिन हो जाएगा, वैसे ही लगती, लेकिन ये कर रहे हैं ना, एसिन हो जाएगा। जैसे वहाँ एग्जीक्यूट नॉन कर, अब ये कह रहा है इसको अवेट चाहिए, बोल रहा है, ठीक है, ये अवेट चाहिए इसको, तो यहाँ क्या लिख देंगे, अब ये खुश हो जाएगा। जैसे ही ये खुश हुआ, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो ये 1-0 रिटर्न करता है, ठीक है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, देखो ना, दिख रहा है इंटीजर किसी को? टास्क के अंदर दिखा, टास्क के अंदर, अरे टास्क के अंदर दिखा इंट, इसका मतलब ये हुआ उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब कि जब वो DB सेव चेंजेस हिट मारता होगा डेटाबेस में, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, तो 1 रिटर्न करता होगा, हिट मारता होगा तो, और अगर फेल होता होगा तो 0 रिटर्न करता है। तो बस लगा दो भाई, प्रॉब्लम हारती हो इस सब चीज़ों में, क्यों? टेम डेटा का यूज़ करना आता ही है झमाझम भैया, अब तो एकदम मतलब खतरनाक बन गए हो आप लोग, तो आप पूरा हैंडल कर लोगे, अब तो पूरा MVC हैंडल कर ले आओगे कहीं पर भी। अभी भी नहीं कर पाए तो मैं जयराम जी की भाई, इतना पढ़ा के भी नहीं कर पाओगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। किसी दिन टेस्ट लेता हूँ यार, एक दिन लैपटॉप में लेके आओ जरा, एक करोड़ ऑपरेशन का टेस्ट ले लेते हैं, क्योंकि उसका तो टेस्ट ले नहीं पाए, दुर्भाग्य बस। हाँ, और जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो रीडायरेक्ट कर देना, कहाँ पे, इंडेक्स पे। कहाँ रीडायरेक्ट कर दोगे? ये सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पुरानी चीजें हैं ये, याद करो वो दिन जब मैंने ADO पढ़ाया था, ये वहीं की कहानी है? और इस भाई साहब को क्या चाहिए, भाई व्यू चाहिए,
तब तक ये शांत नहीं होगा, अब ठंडा पड़ेगा। ठीक है जी। और ये चलेगा कैसे? अब इसको भेजना पड़ेगा कहाँ पर? इंडेक्स के पास। कैसे? हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ पर अब पूछो, यहाँ पर उसको कॉल करने का तरीका बताओ राहुल। उसको किए प्रैक्टिस घर पे प्रैक्टिस की थी आपने ये एंटायर वाली? ना बोलो, हर जगह हाँ बोलते, अब यहाँ ना बोलो। यस, नहीं किया ना, बात खत्म। तुम बताओ उसको कॉल करने का तरीका, टेम डेटा को यहाँ पर कॉल करने का तरीका बताए थे वहाँ पे। इसी को याद है, गिरधारी को याद है तुम्हें? उसको क्या देख रही हो? इधर देखो सामने, वो देख के थे ना बता देगा तुमको इशारे से। टाइम थीटा को सॉल्व करना देखो टेम डेटा क्यों यूज किया जाता है, पहले तो छोड़ो। व्हाट इज द यूज ऑफ टेम डेटा? पहले टेम डेटा भी आ जाते हैं। टेम डेटा क्या है? व्हाट इज टेम डेटा? मान लो इंटरव्यू में पूछ लिया, व्हाट इज टेम डेटा? तुमने छाप दिया, अब तुम्हारा कोड वो देख रहा है इंटरव्यूअर, तुमने डाउनलोड करके ले गया, यू आर वेरी स्मार्ट, यू जस्ट डाउनलोड। कोड देखेगा, पूछेगा हाँ भाई टेम डेटा का क्या यूज है। जैसे तुम नहीं बता पाओगे वो समझ जाएगा तुम्हारी कहानी, बोलेगा यू आर अनसेलेक्टेड, यू आर नॉट सेलेक्टेड। टेम डेटा बताओ क्या करता है? बहुत बढ़िया थ्योरी पढ़ाई थी। क्या करता है? रिकॉर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। राहुल तुम्हें याद है टेम डेटा क्या करता है? तुम्हें याद है? टर्न करेंगे व्यू बैक टाइम हाँ, व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम डेटा और कुकीज। हाँ, ये क्या है चारों? ये किसके अंदर आते हैं? ये चारों किसके अंदर आते थे? क्या पढ़ाया था? कौन सा टॉपिक था ये? टॉपिक का नाम याद है? याद करो वो दिन, 10 साल पुराने वाली बात है जैसे पूछ रहा हूँ। अभी लास्ट वीक ही पढ़ाया था मैंने। लास्ट वीक या लास्ट के लास्ट वीक, आई थिंक मैं जब छुट्टी गया था उसके पहले की बात है। 15 दिन पहले की बात है। तो ये तो याद होना चाहिए था। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है मुझे। ये टॉपिक का नाम क्या था, यही बता दो चलो। ये टॉपिक क्या था जिसके अंदर मैंने पढ़ाया था? हाँ, मैनेजमेंट था। मैनेजमेंट से पहले क्या था? मैनेजमेंट से पहले क्या था? कंप्यूटर मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट। इसको मैनेजमेंट याद आ गया। अब तुम्हें कुछ याद आ रहा है? दोनों को जोड़ देंगे बन जाएगा इसको मतलब पूरा, मतलब टॉपिक बन जाएगा। तो रिवर्स करना मुझे देखा अमर तुम्हें याद है? स्टेट मैनेजमेंट। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि वो काम ना करूँ जो मैं करता था पहले। याद है ना मैंने क्या बताया था लड़कों को? फालतू अंडे दोगे क्या फायदा? हैंडल नहीं हो पाएंगे यहाँ। तो भाई मुझे मजबूर मत करो, तुम लोग पढ़ाई करो। चलो, तो टेम डेटा का क्या यूज है? तुम्हें तो याद ही नहीं है। सिंपल सा बताया था, कंट्रोलर से व्यू में डेटा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और टाइम डेटा की एक कहानी और भी है, कंट्रोलर टू कंट्रोलर डेटा दिखाता है। चार चाल लग जाते हैं इसमें। मतलब व्यू बैक और व्यू डेटा का महारथी है ये। व्यू बैक व्यू डेटा का महारथी है ये, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। और मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया था ना इसको कि शायद ही मतलब इतना डिटेल में कोई पढ़ाता इस चीज को, पूरा प्रॉपर थ्योरी बता कर। हाँ, सब्सिक्वेंट भी बताया था, लाइफ साइकिल का। लाइफ साइकिल में बताया था कि सब्सिक्वेंट भी होता है, और एक मेथड बताया था कि है ना, की बताया था, जो फिर उसको हर सब्सिक्वेंट पे रखता है। एक सब्सिक्वेंट से दूसरे सब्सिक्वेंट में तो ये है ही, और हर सब्सिक्वेंट में करने के लिए की मेथड यूज किया जाता है, ये बताया था मैंने। कम से कम 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे ये आपको, बीएससी वाले को। कितने घंटे? मतलब पढ़ना, समझ रहे हो ना? और आपको कम से कम 6 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। नहीं, पढ़ना मतलब पढ़ना। और जब जॉब लग जाएगी उसके बाद भी 4 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। जहाँ आपने सोचा मेरी जॉब तो बहुत मस्त चल रही है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं महाज्ञानी आदमी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, वहीं से आपकी ग्रोथ रुकना बंद हो जाएगी। आप इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे। इस समय इतने खतरनाक खतरनाक इंटरव्यू चल रहे हैं ना बाहर, हवा टाइट हो जाएगी इंटरव्यू निकालना। 6 6 साल 7 7 साल 8 8 साल वाले जो रिजाइन करके इंटरव्यू दे रहे हैं ना, निकल नहीं रहा है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और इतना चैट जीपीटी ने तो अलग तमाशा मचा रखा है कंपनी में।
क्वेश्चन पता है क्या पूछा जा रहा है? आई हैव अ चैट जीपीटी, what is your use? Why should I hire you? If I have chat gpt, chat gpt can perform everything, then what is your use in my company? तब क्या आंसर दोगे? चैट जीपीटी की तारीफ कर दोगे? जहां तुमने चैट जीपीटी की तारीफ करी वहीं से कहेगा ठीक है भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं थी हमें। तो चैट जीपीटी का गुणगान करते हुए अपना गुणगान भी चैट जीपीटी के साथ अगर कर दोगे, तभी तुम वहां पर अपने आप को दिखा पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी लेटेस्ट देखा है जो पूछा गया, अभी मेरे को ये क्वेश्चन मिला मुझे देखने को कि ये चैट जीपीटी के क्वेश्चन भी अब पूछने लगे हैं, और ये भी पूछना है कि चैट जीपीटी को आप कितने इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हो, है ना। तो इसका कोर्स होता है पूरा चैट जीपीटी का ना, मैंने किया नहीं, वो बात अलग है। हाँ मैंने किया नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये सोच रहा हूँ मैं चैट जीपीटी को क्या कि चैट जीपीटी में ना सर्चिंग करने के कुछ है ना। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये सही कह रहा है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फिलहाल ये लोग तो बता नहीं पाएंगे, वही लिख देता हूँ। अब याद आ रहा है कुछ रितु? चला दूं? सर व्यू तो बना लीजिए, ये बोलो ऐड व्यू, इससे मुझे अच्छा लगता है इसका फोल्डिंग करना। अभी लिखना पड़ता तो हालत खराब हो जाती। वेब फॉर्म पढ़ाना सही में डिफिकल्ट है, वेब फॉर्म में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट। 2 साल में बहुत झेला वेब फॉर्म में, बहुत टाइम लगता है पढ़ाने में उसको। इसमें सही आराम से बैठ जाओगे, व्यू बना देगा मस्त। उसमें सब लिखना पड़ता था, एडिट डिलीट किया तो उसका पूरा कोड लिखना पड़ता था, टेम्पलेट कॉलम्स, याद है? तुम तो करते ही हो। हाँ पूरा लिखना पड़ता है उसमें। उसमें तो और खतरनाक कोड है, अगर ये चीज उसमें बनाई जाए ना तो आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। हम लोग तो लिखते थे, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है उसमें, उसके इवेंट भी अलग अलग सारे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा उसमें। देख रहे हो, ये याद आ रहा है एसपी वैलिडेशन समरी, प्रॉपर वैलिडेशन लगा के दे दिया इसने आपको। और ये देखो ये वाली कहानी कल की रेंडर पार्सलेशन, देखो सब लगा के दे दिया। मैंने कहा था ना ये ज्यादा यूज होता है, देखो लगा के दे दिया। मतलब आपका एकदम चला लो बस, वैलिडेशन भी लग गया। मतलब सारे नहीं लगे, रिक्वायर्ड वाले लग गए। सारे लगाने के लिए आपको मॉडल में जाकर के एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वाले वो सब करना पड़ेगा, जो मैंने कल किया था। इसने रिक्वायर्ड वाले लगा दिए होंगे सारे, देखता हूँ चला के एक बार। स्लो चल रहा है। आ गया। इसको मैं सुंदर भी कर सकता हूँ, मैं इतना करता रह, पहले डिजाइन विजाइन करता रहता, कर थोड़ा सा कर देता हूँ। चलो क्या करूँगा सुंदर करने के लिए? क्लास लगा दूंगा और क्या, बीजी प्राइमरी लगा दूँ। अरे यार इसमें वो नहीं किया हुआ है रेजा रन टाइम ना, एक ही को कर दिया है बस। ये पूरा कस्टमाइज कर सकते हो आप, हैं? हाँ अरे तो ये हो गया तो अब गड़बड़ आ गया हैं? ये सही कह रहे हैं, इसको बटन बना दें, इसको बटन बना देंगे तो बढ़िया हो जाएगा दिखने में भी और सही चलेगा। इसको बटन बना दो, पूरा कस्टमाइज कर सकते हो ना आप इसको, फिर चलाना पड़ेगा। एंकर टैग से उसको बटन बना सकते हो। क्रिएट नहीं हो, ये है ना। अब इसको क्लिक करता हूँ, अरे क्लिक नहीं हो।
बटन की वजह से फिर इसको कंट्रोलर भी देना पड़ेगा हमको लग रहा है। एक्सेप्ट तो दिया हूँ क्रिएट यार, क्या दिक्कत आ गई इसको। अच्छा, ये बटन से ना हमें उसमें फॉर्म टैग लगाना पड़ेगा, है ना। फॉर्म टैग पूरा लगाना पड़ेगा इसको। तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। ब्लैक किससे होता है? डार्क डार्क। है ना हिट। तो ये तो पेज को दिखा देगा, जो गेट वाला है ऊपर, इसे पेज दिख जाएगा। अब यहाँ पर आप दे दो जो भी आपको देना है, ये सब कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ है। अरे ये आ गया, ये नहीं है ना यहाँ पे भी, ये आ जाएगा। क्रिएट पे क्लिक करो, अब सारा ये यहाँ पर आ जाएगा। डेटा आईडी को छोड़ के, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, डेटा सेव हुआ, और ये एन की वैल्यू 1 रिटर्न करेगा अगर डेटा हिट हो गया तो। बस अब दिखा देगा ये, देखो ये तुरंत आ गया ना, ठीक है। अब हमें एडिट करना है। देखो आईडी दिख ही रही है सब में, डिटेल में भी दिख रही है, डिलीट में भी दिख रही है। डिलीट में वो लगा देंगे आर यू श्योर, तो लगा देता हूँ मैं पहले। इसका छोटा कोड है, तो डिलीट में ये है। उसमें आपको याद है @HTML डॉट उस पर लगाया था मैंने, न्यू करके, है ना, रिटर्न कंफर्म करके। यहाँ पर सीधा और क्लिक लगा दोगे, देखना वाला कोड है ना, मैंने किया था, रिटर्न कंफर्म डैट लगा दो यहाँ पे। क्योंकि ये नॉर्मल HTML बना दिया ना इसने, वहाँ पर @HTML डॉट डिस्प्ले क्या बनाया था वो, उसमें किया था आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। ठीक है। अब सबसे पहले एडिट वाला करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। अब यहाँ क्रिएट की जगह, लेकिन अब एडिट में है, आईडी के थ्रू एडिट होगा, तो यहाँ पर अब ऐसे नहीं चलेगा काम, ठीक है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब, और इसको भी एसिड वाला बना लो। इसका इंटरव्यू हो गया, एक मिनट को। हाँ सर, ये हो गया क्या है? यहाँ पे एडिट हुआ है, AS।
रिकॉर्डिंग हाँ चालू है, स्क्रीन शेयर है। सुधीर हर्ष सिमरन है तीनों। हाँ तो अब हमें एडिट करना है, तो हमें एक सिंगल एम्प्लॉय चाहिए, तो हम उसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे वेयर एम्प्लॉय इक्वल टू अंडरस्कोर DBMP, वहीं से जाएंगे डॉट एम्प्लॉयज डॉट, यहाँ वेयर कंडीशन लगा देंगे और यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, एम डॉट EID इक्वल टू जो आईडी वहाँ से आएगी डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट एसिन का यूज कर लेना। यहाँ एसिन अवेट ये लगाया ना, यहाँ पर लगा दोगे तो लिख दोगे एम्प्लॉय, तो ये क्या करेगा आईडी के बेसिस पे रिकॉर्ड को दे देगा आपको। और नीचे हमें क्या करना है, एडिट मतलब अपडेट करना है, तो ये सेव चेंजेस एसिन, एक मिनट ऐड नहीं होगा यहाँ पे, अपडेट होता है यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर EMP डॉट एंट्री और यहाँ लिखते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डॉट, सबसे पहले इसकी स्टेट चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं एंटिटी स्टेट, अब नहीं उठाऊंगा यार अभी इसका, डॉट मॉडिफाइड, अगर एंटिटी की स्टेट क्या है मॉडिफाइड है, अगर एंटिटी की स्टेट मॉडिफाई है तो हम क्या करेंगे फिर अपडेट कर देंगे और यहाँ हो जाएगा रिकॉर्ड इंसर्ट कीजिएगा। ये अपडेट मैंने वहाँ लिख ही दिया है पहले से ही, है ना, इंडेक्स में लिख दिया था ये, बस हो गया। तो यहाँ पे डिबगर लगा लो, ऊपर डिबगर लगा लो और इसको राइट क्लिक करके ऐड व्यू रेजर व्यू, देखा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ ऐड, और यहाँ एडिट की जगह टेम्पलेट हो जाएगा हमारा एडिट वाला, मॉडल क्लास हो जाएगी ये, और ये बाकी ठीक है ऐड कर लो। और अब हमें डिटेल वाला काम, डिटेल में भी हमारा ये एडिट वाला ही हो जाएगा ना, सिंगल रिप्लाई वाला जैसे वहां पे किया था। आज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ऑफ अगली बार तो कल संडे, आज संडे, अगले हफ्ते बढ़ेगा है ना, इसको कर लेना प्रैक्टिस। चलाता हूँ। यहाँ पे 2 आ गया, ये कंडीशन चलाई है, ये सेकंड वाले एम्प्लॉय को लाके दे देगा, ठीक है, और इसको ये जाके क्या कर देगा वहां पे फिल कर देगा उसके अंदर, ये है ना, बैक टू लिस्ट करोगे बैक टू लिस्ट हो जाएगा, जिस भी एम्प्लॉय को फिल करना है फिल कर देगा, देखो है ना। अब जिसको अपडेट करना है यहाँ से रवि की जगह रवि सिंह कर दो, ये कर दो मान लो, अब यहाँ पर आ जाएगा सारा रिकॉर्ड। अब इसको क्या कर देगा ये मॉडिफाइड है और अपडेट कर देगा, हो गया ना, समझे। डिटेल्स पे डेटा डिलीट मैंने वो आर यू शोर लगाई दिया है, कर देते हैं इसको भी। तो डिटेल्स में तो सिंपल है, यही वाला कोड उड़ आएगा, यही वाला, बस यहाँ पर क्या लिख दोगे, बस हो गया ये, ठीक है। राइट क्लिक करके इसका व्यू बना लो बस, डिटेल्स में डिटेल्स वाला मॉडल क्लास ही हो जाएगी ऐड। और डिलीट में तो पोस्ट की जरूरत है नहीं, गेट पे ही काम कर लेंगे, आर यू शोर लगाई दिया है, तो पहले चेक कर लेंगे कि वो एम्प्लॉय है कि नहीं, अगर नॉट इक्वल टू नल है तो डिलीट कर देना, नहीं तो फिर मत डिलीट करना, है ना। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ना कि वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं डिलीट करने से पहले। तो कोई भी कोड उठा लो, मान लो ये एडिट वाला उठा लेते हैं, यहाँ पर कर दिया मैंने डिलीट, डिलीट हो गया। सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं, इफ एम्प्लॉय नॉट इक्वल टू नल, मतलब एम्प्लॉय मिल गया हमें डेटाबेस से, आपने देखा जिस एम्प्लॉय को डिलीट करना चाह रहे हो वो एम्प्लॉय है,
तो अंडरस्कोर db emp डॉट एम्प्लॉयज डॉट रिमूव, और रिमूव किसको करेंगे? एक मिनट, यहाँ पे सॉरी एम्प्लॉय हो जाएगा। सेव चेंजेस ऐसे यार, ये कोड वहां से उठा लो ऊपर से ना, तो लिखना पड़ेगा। कहाँ गया? ये उठा लेता हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय चेक किया नल है या नहीं। यहाँ पर इसकी कंडीशन लगी है, इसकी एल्स ये लगी हुई है, एरर लग गई है। यहाँ लिख दोगे, हाँ ठीक है, एरर इन एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। हाँ, इसकी एल्स ये लगी हुई है, ठीक है। रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड फेल्ड, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलाओ। ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी मैंने कंट्रोलर पे सारा कोड लिख दिया, कोई लेयर नहीं बनाई, आगे चल के लेयर बनेगी इसमें। डिटेल्स में डिटेल्स बनाया गया है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, है ना। ये डिटेल्स वाला चल रहा है ना, ये सब आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसको भी सजा सकते हो। बूटस्ट्रैप यहाँ से डिलीट, कैंसिल कर दोगे, नहीं होगा, ओके करोगे तब हिट जाएगा। 2 आईडी आई तो 2 वाला एम्प्लॉय आ जाएगा इसके अंदर, वाला एम्प्लॉय नल नहीं अंदर आएगा, रिमूव हो गया, और ये हो गया, और चल गया ना। यार इसमें एक काम करना, आप सॉफ्ट डिलीट करो ना इसको, डेटाबेस से डिलीट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट डिलीट वाला कोड करके आना, ये होमवर्क है। मतलब आप कोई कॉलम ऐड, अभी आप कॉलम ऐड करना है तो मतलब यहाँ नहीं, यहीं पर ऐड कर देना जाके हट से। कॉलम कैसे ऐड करोगे इसमें, अगर कोई कॉलम ऐड करना है तो? हाँ, इसमें कोई कॉलम ऐड करना है, कैसे करोगे? टेबल में जाके यहाँ से ऐड कर लोगे ना? नहीं एक मिनट तो यहाँ से ऐड कर लेंगे कॉलम, क्यों जी? यहाँ से ऐड कर लोगे, यहाँ से ऐड नहीं करना, ये कोड फर्स्ट अप्रोच है। यहाँ पर कॉलम ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्लास में जाना पड़ेगा, समझे जी? मैं एक हिंट दे देता हूँ इन लोग को कॉलम ऐड करने का, हिंट दे देता हूँ, नहीं तो सब गड़बड़ी कर देंगे लोग। कहाँ गया वो मॉडल, ये था। मान लो मुझे कॉलम ऐड करना है पिन कोड, ऐड हो गया, यहाँ तो ऐड नहीं हुआ, क्या करेंगे? माइग्रेशन कमांड चला देंगे। क्या लिखोगे? ऐड हाइफन माइग्रेशन, कुछ भी लिख दो, मैंने बोला यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा सब रखता है, पुराना डेटा सब रखेगा, मतलब उसके आगे अपडेट कर देगा कॉलम। और फिर क्या लिखेंगे? अपडेट हाइफन, इसका माइग्रेशन देखोगे ना, दिखाएगा पूरा, एक कॉलम ऐड हुआ है, ये पिन कोड ऐड, पिन कोड नाम से बना है, टीवीएल एम्प्लॉय में ऐड कर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट कर देगा। यहाँ पे जाओ, नहीं चाहिए ये कॉलम, हटा दो, क्या करोगे? फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से माइग्रेशन चलाओगे, ऐसे करना है काम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ क्या करना है आपको। घर पे सॉफ्ट डिलीट करना है,
जैसे रिमूव के लिए किया ना, तो जैसे ऐड करेंगे लिख सकते थे। क्या लिख सकते कमांड देने का मतलब हाँ वहाँ ऐड भी देख सकते थे। रिमूव के लिए जैसे आपने रिमूव इनपुट किया, अरे यहाँ सोनू मोनू चीनू चिंटू कुछ भी लिखो बताया तो ऐड में जाके वो टेबल हमें दिखेगी, वो कॉलम दिखेगा जो यहाँ पे देखो ये रिमूव पिन कोड में दिखाएगा ये यहाँ पे कि ये रिमूव हुआ है। यहाँ पे दिखा देगा ना डेटाबेस पे, देखो ना अब नहीं दिखेगा, हट गया। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे ऐड माइग्रेशन ऐड पिन कोड ही कमांड के अंदर किया, तो हमें वो कॉलम टेबल के अंदर दिखेगी पिन कोड। जी यहाँ पे हाँ दिखी तो यहाँ तो है ना, वहां दिखेगी, देख लो यहाँ दिख रही है तो। यहाँ देखने से क्या होगा, वो तो वहां दिखनी चाहिए। प्रॉपर्टी वाले प्रॉपर्टी यहीं पर कमांड दिखना है, सर ने प्रॉप किया था। अरे वो क्रिएट टेबल वाली नहीं दिखी थी? अच्छा अच्छा ये वाली नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं दिखती, वो यहीं दिखती है, जो भी कॉलम ऐड होता है यहीं दिखता है। फिलहाल असाइनमेंट ये है, मैं देखूंगा अगली बार आकर के कौन करके लाया इसको। आप एक इस डेल ले लेना, डेटा टाइप उसका बिट ले लेना, ठीक है? क्या हो गया? ठीक है, ये करके लाना, देखूंगा। सॉफ्ट डिलीट करना है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, पूरा लिख दूंगा तो सब समझ जाओगे। सॉफ्ट डिलीट करना, अभी हार्ड डिलीट हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि जब हमने डिलीट किया तो ये पूरा हट गया, डेटा हटना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पहली बार इस डेल की वैल्यू 0 रहेगी, तो हमें सारे रिकॉर्ड दिख रहे होंगे, ठीक है? अब डिलीट में जब आप डिलीट जब करोगे तो इस डेल की वैल्यू 1 कर देना, इस डेल की वैल्यू 1 कर दोगे तो यहाँ पर इस डेल की वैल्यू जो 1 होगी वो डिलीट हो चुकी है फ्रंट एंड से। इसका अलावा जो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए जब आपने क्वेरी लिखी होगी तो वहां पर आपने एंड कंडीशन लगाई होगी कि इज डेल इक्वल टू 0, तो 0 पे दिखेगा। और डिलीट करते समय आपने अपडेट कमांड चला दी कि क्या कर दे, इज डेल 1 कर दे, तो वो दिखेगा नहीं। तो वहां फ्रंट एंड पे तो नहीं दिखेगा, फ्रंट एंड पे लगेगा डेटा डिलीट हो गया, लेकिन पीछे बैक एंड में डेटा है क्योंकि वो 1 हो गया है ना। तो ये खेल खेलना है और यही रियल टाइम में होता है, ठीक है? तो आपको हार्ड सॉफ्ट डिलीट वाला काम करके आना है। मैं इसको चेक करूंगा आपका, इसका चिप बना के दे देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ पूछो। जैसे एपीआई वाले प्रोजेक्ट्स में यूज होता होगा सर? हाँ और क्या, उसमें कैसे करेंगे सर? क्यों? मेरा पूरा प्रोजेक्ट डीएफसीसीएल का एपीआई का प्रोजेक्ट है, क्यों नहीं यूज होगा? क्या दिक्कत क्या आएगी एपीआई के बताओ ना। उसमें भी तो डेटा लेंगे, मैं एंटिटी फ्रेमवर्क से ही बताऊंगा एपीआई वाला प्रोजेक्ट। अभी आगे चल के जो एपीआई पढ़ेंगे वो एंटिटी फ्रेमवर्क से ही बताऊंगा, एसक्यूएल से नहीं बताऊंगा, एसक्यूएल में बहुत लिखना पड़ता है। जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह बनती है वहां पे ये यूज हुआ। अरे क्या बात कर रहे हो, तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क का भी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, एक 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 हिंट दे दूंगा, तुम समझ जाओगे। बस एक क्वेरी देख लेना, ठीक है? एक क्वेरी देखोगे, अभी तुमने देखी नहीं ना क्वेरी, मैं दिखा देता हूँ क्वेरी, ठीक है? अभी तुम समझ जाओगे कि हाँ सर एंटिटी फ्रेमवर्क से भी हो जाएगा, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था ये चीज़। अभी देखो दिखाता हूँ, प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे काम किया है। एक मिनट, एडवांस था सर, एडवांस वाला था।
देखो एक मिनट, और बड़ा खौफ है। देखो 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 यहाँ पे ये है पूरा रिपोजिटरी पैटर्न। पहले चेक किया नल है कि नहीं, फिर यहाँ क्लेम में किया चेक, यहाँ ऐड किया, सेव किया, एक रिकॉर्ड सेव हुआ, एक टेबल में रिकॉर्ड सेव हुआ, फिर यहाँ पे दूसरी रिकॉर्ड में टेबल सेव किया। ठीक, देखो कितनी बड़ी क्वेरी लिखी गई है। फिर अगले लिस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट वाला किया, फिर क्लेम स्टेटस वाले में सेव किया। ये पूरा एक ही कंट्रोलर के अंदर अभी काम चल रहा है, ठीक है। फिर आगे एम्प्लॉय क्लेम प्रोसेस डिटेल में किया, फिर यहाँ पर चेक किया ये है कि नहीं। अभी आगे ज्वाइन भी आएगा, देख रहे हो, देखो 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 ज्वाइंस भी है इसमें। ये फाइल मल्टीपल फाइल अपलोड का है, देख रहे हो ना। तो सब होता है भाई, सब काम हो जाते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क से, सब काम हो जाते हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी क्वेरी लिखी गई है। ज्वाइन लगाया गया है, ये देखो, ये पूरा ज्वाइन है। हल्के मत लो, एंटिटी फ्रेमवर्क में काफ़ी काम होता है, ठीक है। किया गया है, पूरा एपीआई का प्रोजेक्ट है ये, जो कि अभी होस्टेड है पूरा DFCCL का, रेलवे का प्रोजेक्ट है ये। यहीं पर बना था, यहीं पर बनाया गया है जब मैं यहाँ पे था। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ इसको मुझे वो देना है आपको, जी फाइल दे देता हूँ। कहाँ गया, ये है ना। अभी जी फाइल बना के घर पे इसको रख के अपना ना मतलब प्रैक्टिस करना है आपको भी। लेने की शर्त तो दे ही दी, अब हम क्या करना है हमको, ठीक है, अपना बना लेना भाई। यही बैच है ना। और वो स्टेप्स